जो है ये खुदा न खासा ये न्यूक्लियर वॉर जो है वो फिर तो शुरू हो सकती है। आई मीन और क्या हम वाकई ये 51 के तहत जो है वो मान लेगा इंडिया कि हम कर रहे हैं कार्रवाई? देखिए ना, इंडिया को 51 या 41 ये वो मुल्क है भाई जिसने बगैर किसी एविडेंस के हमला कर दिया। ये वो मुल्क है जिसने वर्ल्ड बैंक की ब्रोकर्ड ट्रीटी को उठा के बाहर फेंक दिया कि हम अबेंस में जा रहे हैं यूनिलैटरली इलीगली, और मिनिस्टर साहब बैठ के वहां कह रहे हैं जी पाकिस्तान की आखिरी बूंद खत्म, पाकिस्तान तो यू आर गोइंग टू स्टार्व 250 मिलियन। आप इनकी सोच जरा देखें, मतलब अहमकाना कितने हैं, माजरत के साथ डफर्स वाली सोच है। और क्या कि 250 मिलियन को हम यहाँ भूखा प्यासा मारेंगे, हमारा वो हमसाया है और हमें कुछ नहीं होगा, वहां पे जन्नत बनी रहेगी, यहाँ पे दोज़ख बन जाएगी। मतलब अकल, मेरा ख्याल है बिल्कुल यही होता है फैशिस्ट रिजीम्स में। जो सेन माइंड्स भी है ना, नॉर्मल माइंड्स भी, वो भी उस बात को मानना शुरू कर देते हैं। यही तारीख है, अगर आप जाके पढ़ें यूरोप में जब नाज़िज़म और फैशिज्म आया था अनफॉर्चुनेटली। सो यू नो, उनको 51 41 कहना क्या फर्क पड़ता है, वो तो इंटरनेशनल लॉ को मानने को तैयार ही नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि जी हम नहीं मानते, हम रोग स्टेट है, करें आपने क्या करना है। सो ये वो ह्यूब्रिस वो एरोगेंस है इस वक्त जो नजर आ रही है पाकिस्तान के हिसाब से। मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के बहुत से अलहमिया में खुद लिखता रहा हूं उस वक्त, दिस इज अ वेरी कैंडिड, वेरी कैटेगोरिकल, वेरी फर्म स्टेटमेंट। ये यूजुअली हमारी एनएससी की स्टेटमेंट्स ऐसी नहीं होती, हमारी स्टेटमेंट ज्यादा डिप्लोमेटिक होती हैं। ये बिल्कुल वाज़े तौर पे सिग्नल है। पहली बात, इंडिया एग्रेसर पाकिस्तान ने डिफेंड किया है। दूसरा, जो यहाँ पे शहादतें हुई हैं उस पे एम्पैथी और सिंपैथी, जो कि बिल्कुल ठीक। तीसरी बात ये पाकिस्तान ने की है जो कि यूजुअली हम इस तरह नहीं करते, लेकिन बिल्कुल दो टोक अल्फाज में कि भाई ऑप्शन सेट हमारे पास मौजूद है, लॉ, इंटरनेशनल लॉ हमारे साथ खड़ा है, तो इस हमसे कोई बाइद ना रखें, इस उम्मीद में ना रहें कि आपको एक खुली छुट्टी मिल जाएगी। ये एक चेंज भी है मेरा ख्याल है। ये मैं अगर कहूँ कि आज से 5 या 6 साल पहले बहुत ज़्यादा सिस्टम में गुफ्तगू आज से ज़्यादा थी रिस्ट्रेंट की, बात करने की, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, आगे चलना है, अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी और गोल क्या है। मुझे लगता है अब ये है कि इनफ इज इनफ, बहुत हो गई, हमने ये इतने साल कोशिश कर ली, और बजाय आगे चलने के इंडिया तो स्टॉल करता रहा है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को, तो वो इनफ इज इनफ माइंडसेट भी नजर आया इस एनएससी की कम्युनिके में। लेकिन मोहित साहब, आपको नहीं लगता कि जो नीलम जेलम हाइड्रो पावर प्लांट के ऊपर हमला हुआ है, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमला हुआ है, जिसको कि आपने सुना DGSPR ने कहा कि भाई इसका तो हम जवाब देंगे, क्या पाकिस्तान जाहिर है कि इसके जवाब में क्या करेगा? वहाँ के जो रिजर्वायर्स हैं उनके हवाले से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बर्बाद कर सकता है, तबाह कर सकता है, या फिर आप समझते हैं कि इंडिया एक सोची समझी साजिश के तहत ये कर चुका है, ये शायद ये उसने परसीव किया हो कि पाकिस्तान इसके जवाब में कुछ नहीं करेगा और पाकिस्तान को नुकसान होगा? तो आपको नहीं लगता ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए कि वो इसको जवाब दे? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि वो यूएन का चार्टर 51, ये जिनीवा कन्वेंशंस के जो आर्टिकल 51 है उसकी प्रोटोकॉल, एडिशनल प्रोटोकॉल 1, उसके तहत दिस इज़ अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉ जो उन्होंने किया है। तो पहले तो ये वाज़ेह हो गई। मैं आपको कह रहा हूँ ना कि उनको 41 51 इस वक्त वो जिस माइंड फ्रेम में है, अनफॉर्चुनेटली देव डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स टू बी अ रोग स्टेट एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, तो वो तो प्रॉब्लम है। अच्छा, ये जो चीज़ होती है ना कि जी लाजमी कुछ करना है, ये एक फैसला है, इसमें कोई राइट और रॉन्ग नहीं होता। आपने लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी सोचनी है, कभी भी टैक्टिक्स को हावी नहीं होने देना लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी पे, कि यही तो इंडिया की गलती है, यही तो उन्होंने अपने साथ किया है कि 2 हफ्ते पहले कहा जी करेंगे, फिर कर दिया, अब फंस गए तो फिर से कोशिश की और फिर मुंह की पड़ गई। अब ये जो जहाज और ये सारा मामला हुआ उनके गिरे हैं। तो यू हैव टू थिंक थ्रू कि आपका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके लिए क्या चीज जरूरी है। पाकिस्तान अभी तक बहुत मेजर्ड अप्रोच के साथ नजर आया है। वी आर बीइंग सीन टू बी द मैच्योर पार्टी। इस दफा तो दुनिया ने भी कहा है ना कि यार एविडेंस तो दिखा दो भाई, और नहीं रिस्ट्रेंट शो करो। सो इंडिया ने उसके बरक्स जाके ये काम किया है। मेरा ख्याल है, देखिए राइट तो उस पर तो कोई डिबेट नहीं है, मैं और आप तो प्रीवी नहीं है इनसाइड इस वक्त और क्या मुहर्रिकात हैं, क्योंकि बहुत सी चीजें होती हैं जो सामने नहीं आती। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कुछ ऑटोमेटिक है, ये फैसला करके सोच के ही फैसला होगा, और जब भी होगा ऑब्वियसली हुआ होगा। अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म चीज देख के और फिर फैसला कर लें जो उसके साथ अलाइन करता है।
वही चीज अल्टीमेटली करनी चाहिए। जहां तक भी... डिटरेंस का ताल्लुक है, ये मैं सुन रहा हूं डिटरेंस पाकिस्तान है। हाँ जी जी जी, तो आप खुद भी एनएसए रहे हैं। डिटरेंस का मैं सुन रहा हूँ कि जी डिटरेंस पाकिस्तान ने अपनी क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश कर ली है लास्ट नाइट। डिटरेंस का ये मतलब नहीं होता कि जो दूसरा फरीक है वो एक पैर भी आगे नहीं रख सकता, एक गोली भी नहीं चला सकता। उसका मतलब होता है कि उनको ये मालूम है कि ये कैपेबिलिटी उनको एक हद से आगे नहीं जाने देगी। वो एस्टैब्लिश्ड है। पाकिस्तान ने कल कन्वेंशनल डिटरेंस दोबारा एस्टैब्लिश की है न्यूक्लियर से ज्यादा। 2019 में भी कन्वेंशनल डिटरेंस जब लिमिटेड एक्सचेंज है तो पाकिस्तान को जो इंडिया कहता है जी कुछ भी कर लेंगे, इनफैक्ट वी हैव द मिलिट्री एडवांटेज। दूसरा माशाल्लाह वैसे वो अंदर ये भी देख लें उनका जो कॉम्पिटेंस का हाल है, बड़े बड़े जहाज पता नहीं कितने मिलियन 100 मिलियन के जहाज उड़ाते हैं, कभी कोई गिर जाता है, कभी कोई गिर जाता है, कभी अपने आप को मार देते हैं और बेचारे हैं काफी पैदल। तो ये भी अल्लाह ताला का शुक्र है कि अगर कोई दुश्मन मिला है तो वो ऐसा ही मिला है कि वो अपने जहन से भी इतना पैटी हो गया है और वैसे माशाल्लाह जो कारकर्दी है वो भी सामने नजर आ रही है। बट आई एम नॉट वन आसमा जो कभी भी वॉर को हम वॉर को पॉजिटिवली कभी भी नहीं सोचना चाहिए। वी शुडंट बी ग्लोटिंग। हम अपनी बात करें। अगर वो पागल होना चाहते हैं, वो झूठ बोलना चाहते हैं, वो नैरेटिव बनाना चाहते हैं अपने मुल्क में, जो दिल करता है करें। वी नीड टू बी द रिस्पॉन्सिबल स्टेट। रिस्पॉन्सिबिलिटी में ऑब्वियसली अगर आपको एक्शन लेना पड़ता है तो लेना पड़ता है, बट जरूरी नहीं होना चाहिए। मैं क्विकली आपसे मोहित साहब ये भी पूछ लूं, आप एनएसए रहे हैं, अजीत दोवल साहब उनके एनएसए हैं, वो लोगों को कह रहे हैं कि जो मजीद कार्रवाई है वो हिंदुस्तान नहीं करेगा, लेकिन उनके वजीर दिफा कुछ और कह रहे हैं, उनके सेक्रेटरी खारजा कुछ और कह रहे हैं। मतलब मुख्तलिफ किस्म की उनके यहाँ आ रहा है। मगर आपको लगता है कि कोई सैनिटी प्रिवेल करेगी किसी बैकडोर चैनल के ऊपर? क्योंकि अभी तक हमें सालसी की कोई उम्मीद कहीं बाहर से नजर नहीं आ रही। नहीं, दैट्स नॉट ट्रू। एक्चुअली पहले डिटैच रहा है। अमेरिका सबसे ज्यादा सालसी का किरदार अदा करता रहा इन द पास्ट। इस दफा वो डिटैच रहे हैं। ट्रम्प साहब की शायद पर्सनैलिटी भी फर्क है। उसका भी वैसे नुकसान हिंदुस्तान को है। उनका ख्याल था कि उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगी जैसे 2019 में मिली है, लेकिन आज सारे फोन कॉल्स आ रहे हैं, पसे पर्दा बातचीत हो रही है, दोनों ममालिक से हो रही है, कोशिश हो रही है, बिकॉज दुनिया को नजर आ रहा है कि मामला हाथ से निकल सकता है। बट जितनी जल्दी वो हिंदुस्तान को कन्विंस कर लें कि भाई बात हो गई, आपने जो काम किया वो पहला गलत था, अब यहाँ रुक जाएं, जाके एविडेंस ढूंढें, फिर बाद में बात करेंगे। इंडस वाटर ट्रीटी पे भी बाद में बात होनी पड़ेगी। इस तरह तो नहीं रह सकती कि वो आप हमें आखिरी बूंद पानी की जो है वो ले लेंगे। सो बहुत सी बातें होने वाली हैं, लेकिन इस वक्त दुनिया इन्वॉल्व है। वेदर दे सक्सीड और नॉट, आई थिंक दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। और ये इसलिए कि पाकिस्तान ने कहा है कि उसके पास अभी जवाब देने का इख्तियार है, और यही वो अपॉर्चुनिटी है जिसमें पाकिस्तान इंडिया को मजबूर कर सकता है कि वो आए और इसके हवाले से बात करे जो उसने किया इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से। नहीं, या दुनिया मजबूर कर सकती है हिंदुस्तान को कि अकल के नाखून लो, क्यों फिर से एक और कार्रवाई करा के एम्बैरस होना है, क्यों रिस्क बढ़वाना है। अकल के नाखून लो और ये चीज जो की है इसको रिवर्स करो, इंडस वाटर ट्रीटी, और फिर क्राइसिस के बाद बैठ के मसले सॉल्व करो। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया मोहित यूसुफ साहब, आपने